जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न आपको 5 सेकंड का टाइम भी दे दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन 1 1965, दूसरा है 1971, तीसरा है 1991 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 1985। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1971। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ज्योतितीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन 1 ऑप्टर, दूसरा है कैंडेला, तीसरा है न्यूटन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैंडेला। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन 1 एस चंद्रशेखर ने, दूसरा है हरगोविंद खुराना ने, तीसरा है एस जे भाभा ने और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर ए सही है, एस चंद्रशेखर ने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पारसेक इकाई है। ऑप्शन 1 द्रव्यमान की, दूसरा है चुंबकीय बल की, तीसरा है समय की और लास्ट ऑप्शन है दूरी की। तो कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दूरी की। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन 1 समय की, दूसरा है द्रव्यमान की, तीसरा है दूरी की और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल कमेंट करने के लिए 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दूरी की। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक है। ऑप्शन 1 वाट, दूसरा है जूल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और लास्ट ऑप्शन है एम्पियर। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जूल। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 सोनार, दूसरा है अल्टीमीटर, तीसरा है रडार और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, सोनार। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? ऑप्शन 1 0.25, दूसरा है 0.41, तीसरा है 0.24 और लास्ट ऑप्शन है 0.76। तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0.24। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 न्यूटन, दूसरा है नील्स बोर, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड और लास्ट ऑप्शन है जे.एल. बियर्ड। तो आपके पास 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 1 जे.एल. बियर्ड, दूसरा है जॉनसन, तीसरा है गैलीलियो और लास्ट ऑप्शन है स्टीफन। ऑप्शन नंबर सी सही है, गैलीलियो। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 स्टीफन हॉकिंग, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है ग्राहम बेल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्राहम बेल। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन 1 इंसुलेटर, दूसरा है कंडक्टर, तीसरा है सेमीकंडक्टर और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल सही है, सेमी कंडक्टर। तो दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।